कहाँ से आए? पाटन रोड जबलपुर पाटन के बीच में। हाँ, बोलो क्या पूछना? घुमा था हमारा 2-2.5 साल पहले आंखों के सामने। हाँ। बच्चे फोटो उतार रहे थे। हाँ। उसका आज तक पता नहीं चला। ठीक है। और दुकान डलिया हमारी ठीक चलती रहे। और एक प्लाट है हमारा महाराजपुर में, तो वो निकल जाए तो ऐसा फंसा है। थोड़ा बाधाएं आ रही हैं उसमें। और आप ठीक है, एक 500 का नोट निकालो। 500 का नोट तो नहीं है, कोई सा निकालो। ठीक है, बोले जी। आओ। सबसे पहले तो हमने एक चीज लिखी थी आपकी कि आप जो भी प्रश्न करेंगे वो हाथ में लिख कर लाएंगे। सही है, लिखना है। ताली बजा तो अपने ये नीचे की लान कि आप जो भी प्रश्न करेंगे वो आप अपने हाथ में 3 प्रश्न 3 लान लिख करके लाएंगे। कितनी लान है? 1 2 3 हाथ में प्रश्न लिख करके लाएंगे। 3 लान लिखी होंगी, समझ गए? और सुनो, हाथ में लिखकर आप प्रश्न लाए हैं, ठीक है ना? 3 प्रश्न हैं। पहला आपका प्रश्न ऊपर वाला जो होगा वो कैमरा से संबंधित होगा। आप इधर कैमरा आपका चोरी हुआ पुत्र की आंखों के सामने, चुराने वाला साथ का ही है, अब नाम नहीं बताएंगे। जो 2-3 लोग और साथ में थे हमारी टीम में। अब हम क्या कहें, तुम्हारी टीम में तो 5-7 लोग थे। हाँ। बस तो कैमरा जो चोरी हुआ है आपका 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल पहले की घटना है, ठीक है ना? आपके घर में पितरदोष बना है जी। समझ गए? क्योंकि भैया पहली बार आए ना, क्योंकि ये कमेंट वाले कहते कि इन्हीं के आदमी हैं, जुड़े हुए हैं, पहले से बता दिया, होता है कि नहीं? तो कैमरा आपका चोरी हुआ 2-2.5 साल पहले, फिर आपके घर में आया है कि पितरदोष आपके यहाँ पर बना है। घनश्याम पटेल आपका नाम है, ठीक है ना? इसको हमारे बालाजी ने कहा इसको एक नोट का नंबर बताना है पहले। ये विश्वास ज्यादा नहीं करता ऐसी चीजों पर, दरबार बाबा पर। तो हमारे में है घनश्याम पटेल है, इसको एक नोट का नंबर बताना है और पहले विश्वास हो जाएगा। तो हमारे में आया है कि इसके पास से 20 का नोट होगा, 20 के नोट का नंबर होगा 31A। 20 का नोट होगा, 20 का नोट सबसे ऊपर रखा होगा गड्डी में। चलो हम ही बोले दे रहे हैं, तुम रखो पूरे नंबर नोट के निकालो, ठीक है ना? अरे हम बता दे रहे हैं। घनश्याम पटेल है, एक नोट का नंबर पहले बताना है, इसको विश्वास नहीं होगा। 20 का नोट इसके पास एक होगा जिसका नंबर होगा 33 61 53 या 33 लास्ट में 33 61 53 33 61 53 33 61 53 8A1 उसका स्कोर नंबर होता है? ओके, धर दे बालाजी पे रख दो, ठीक है ना? हो गया। ये 20 का नंबर नोट एक और होगा AI3 एक अलग है, धरो तो ऊपर है। इतना तो बेटा कपड़ा पहने रहो ना, कपड़ा के अंदर को पता चल जाए कि तुम्हारे शरीर में कितने रोमा है। सही है, धरो, ठीक है ना? नोट का नंबर बताना है। अब एक और इसको विश्वास दिलाना है कि इसके घर में पितरदोष जो बना है, इनके जौन पापा है आपके पापा बब्बू है, तुम्हारे बब्बू के बाप को नाम बब्बू को नाम प्यारे लाल, और प्यारे लाल के बाप को नाम राम प्रसाद। बता दे गलत हो नारसिंह बब्बा की। फिर इसको एक और विश्वास दिलाना है
कि इसके पास 500 का नोट होगा, इसके पास खुद नहीं होगा, ये भी लिखा है। इसके पास 500 का नोट नहीं, खुद भी नहीं होगा, दूसरे से मंगाएगा, और जो भी नोट मंगाए उसका नंबर होगा 31-37-57। दिखाओ 500 का नोट, दिखाओ को नंबर, आप पढ़ते जाओ। 313797 उसका नोट का नंबर होगा जो दूसरे से मंगाएगा। और देखो आगे देखो, चिंता ना करें, कार्य पूर्ण होगा, प्लाट बिक नहीं रहा है, वो अर्जी आप लेकर आए हैं, पूर्ण हो जाएगी, आशीर्वाद है, परीक्षात्मक विषय बब्बा हमारे कह रहे हैं कि तुम आप पूरे हो गए, तुम्हें कोई न हरा पाए, आशीर्वाद। तो इनके लिए आप कुछ करवा दो, जो आप कहेंगे वही करवाएंगे। पहले आप पेशियां करो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार हम सबसे कह रहे हैं कि आप लोग आत्मा से जुड़ो, पर्चे तक सीमित न रहो। आप लोगों को पर्चा देखो, दादा के पैर में पट्टी बनी देखो, लेकिन दादा का भाव ऐसा है कि बता भाई ऐसा ही है, 2-4 गुम्मा पानी भर के लाए, या तो उनकी आत्मा है ना, नहीं तो बेबी तुम्हारे घास यहाँ बैठे पर्चा बनो क्या करना। गुरुजी हमने तो जो दिन से आपके बारे में सुनी, ससुर साहब बैठे हैं हमारे, आपने बताया हमको, वो बैठे कौन है, गमछा डाले, तो चोरी का आपने बताया, उसी दिन से हमारी आत्मा लगी। की चोरी की दादा? ताला में पकड़वाई। हाँ, हमने ताला की चोरी पकड़वाई है, पूरे ताला का पता है कि 2 साल 2023 में चोरी भाई थी। हमने बताया तो कि राजेश की बिटिया पनागर निवासी सालनी ने तोरा डेरा चुराओ, शादी के 8 दिन बाद तोरे घरे रुकी रही, और उन्हें अपने कटनी के बॉयफ्रेंड का कछु नाम हमने बताओ तो 2,70,000 दे, हमारी गारंटी है, अगर वह तोरा डेरा वापिस ना करे तो पुलिस के लवाला ही हम के घरे जाकर डेरा दिलवा भी। लेकिन बाकी के लाने बोलो यार, जो सामने वालों अच्छो भाव वाले बैठो, और सब जाने जानत हम बता रहे हैं, तुम आत्मा से जड़ो, तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल चोरी, घर में कुछ चोरी हो जाए, कौन तुम्हारे ऊपर केस कर दे, ठटनी उनकी ना, तुम्हारा धाम से निर्णय करवा दे, तो हम बेहानार सिंह की औलाद नहीं, फिर हम बेहानार सिंह के नाते नहीं थे, समझ गए। तो एक बार आत्मा से जुड़ो ना यार। अब कई आदमी आप पर्चा के लाने अपनी ऐठ दिखाने लगे, जैसे कई आए हुए थे, कई आए, पहले तुम्हें बता दो, जब बता दो तो फिर गुरु जी आप वीडियो डिलीट करवा दो, तुम्हारी औकात नहीं है सुनने की, तो काहे पूछ रहे थे? जितना तुम सोच के बैठा थे ना, उससे 10 गुना हम बुद्धि में रखे बैठा ही, दरबार ऐसे ही नहीं लगा रहे, 4 साल हो गए हमें। लेकिन बात प्रेम से हमसे पूछो, हम अच्छे के लाने अच्छे हैं और बुराई के लाने तो हमारे प्रेमी बनो, हमारे बब्बा के, हम तुम्हारे लाने जान दे, आधी रात के तुम्हारे आइयो हमारे घर, आधी रात के समस्या लेके आइयो, ना निदान हो तो कहियो तुम, लेकिन तुम स्वार्थ से अगर जुड़ो तो फिर क्या मिले यार, बताओ। अब तुम दादा एक चीज और बताओ, आप YouTube पे देख के आए हो, आपको जो पर्चा है, ठीक है ना, आपको पर्चा जी YouTube पे जो गलत टिप्पणी करा, जे अंग्रेजों की औलादें आज भी रह गई हैं, जो उनका ब्लड आज भी भारत में घूम रहा है कमेंट करने वालों का, और जो मतलब कुछ ऐसी औलादें हैं जिसमें पूरे पड़ोसियों का, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का हाथ था, तब जाकर वो पैदा हुए, बहुत मेहनत हुई उनको पैदा करने की। तो जो ये यूट्यूब पर उल्टी सीधी कमेंट करते हैं कि दरबार पाखंड है या झूठ है या बाबा फर्जी है, या ऐसे लोगों को आप एक बार जवाब दो। आप भी यूट्यूब से देख करके आए हो कि आपने क्या कोई समस्या हमारे लोगों से बताई, या हमारे किसी किस्सू से बताई हो, या किसी धाम के महाराणा से बताई हो? ऐसे लोगों को आप एक सनातनी हिंदू होने के कारण आप इनको जवाब दें कि दरबार में सच्चाई है, पाखंड है, कि शक्तियां होती कि नहीं होती। क्योंकि आप यहाँ दरबार में है ना, आप लोगों के पीछे यूट्यूब पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है, समझ गए। तो इन लोगों को आप कुछ बोले, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो सनातन पर उंगली उठाते हैं और हमारे धार्मिक सनातन पर, भगवान पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? क्योंकि हमारे भगवान आपके भगवान है, हमारा दरबार आपका है, हमारे हनुमान जी आपके। अंडे देना चाहिए। राम को कोई गाली दे तो हमको गाली दे रहा है, कोई हमारे बाप को गाली दे रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, और बड़ा अपने को अंदर से बुरा लगता है देख के और सुन के। तो भाई देखो, एक बार हम आज वो कर रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पर जितने भी लोग देखते हैं जो आनंद से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं, उनके लिए हमारे दिल से साधुवाद है, धन्यवाद है। बालाजी से प्रार्थना करेंगे सबकी बुद्धि अच्छी बनाए रखे। लेकिन आज इस भरे दरबार में YouTube पर जितने भी गलत कमेंट करते हैं, इनको हम चैलेंज दे रहे हैं।
जितने कमेंट करते हैं, जितने गांव में रह करके अनाप शनाप बोलते हैं बाबा पाखंडी है, ढोंगी है, फर्जी है, बेटा तुम्हारी कमेंट करने से हमारा ही यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता है। जैसे फेसबुक में 2-4 कमेंट 10 कमेंट बढ़ेंगी, वैसी फेसबुक की वो पोस्ट आगे बढ़ेगी। तो तुम्हारी कमेंट करने से हमारी पोस्ट बढ़ रही है। तो जितने भी ये क्या कहते हैं, ये हिजड़ों की औलाद जो कमेंट करते हैं ना, नपुंसक, जिनके अंदर आज भी पाकिस्तानियों का ब्लड है, देखो बुरा उसके लगेगा जिसके पास वो ब्लड होगा, जिसके पास नहीं उसको बुरा नहीं लगेगा। तो जितने ये ब्लड लिए घूम रहे हैं ना, गांव का, पड़ोसियों का, क्षेत्र का, सब लोगों ने इतनी मेहनत की जब जा करके ऐसे धूर्तवान पैदा होते। तो ऐसे जो कमेंट करते इन लोगों के लिए खुला चैलेंज है कि जाने बिना हो पड़ती थी। जब तक आप हमारे पास आओगे नहीं, जब तक आप हमें जानोगे नहीं, जब तक आप हमारे पास बैठोगे नहीं, तब तक आप अनुभव नहीं कर सकते। और तुम्हें अगर ये पाखंड लगता है जितने, तो तुम्हें भी चैलेंज है। ये जितनी मीडिया को पाखंड लगता है उनको भी खुला चैलेंज है, भले कोई सी मीडिया हो, चाहे जैसा पत्रकार हो, जिन्हें लगता है कि पाखंड है तो उनके लिए खुला चैलेंज है। सारी मीडिया, सारे पत्रकारों को हम 10 लाख का चैलेंज दिए कि हरा के जाओ, 10 लाख पाओ। और तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी पत्रकारिता अगर धाम पर हारती है या ये कमेंट करने वाले हारते हैं, तो सारे मीडिया पत्रकारों को नंगा होकर के गधा में बैठ करके काले फेंक करके तुमको भगाया जाएगा, पूरे नगर क्षेत्र में घुमाया जाएगा। अगर तुम ये औकात रखते हो तो वहां दरबार में हम तो बेहाना सिंह के नाते यार, गधा और वो डरते हैं जो खाल पहन करके सिंह जैसी आवाज निकालते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखो कि हम वही वीर बेहाना सिंह के नाती हैं जो अपने भक्त को बचाने के लिए खंबा से प्रकट हो जाता है और हिरण्यकश्यप जैसे तुम्हारे जैसे राक्षसों का मर्दन करता है। हम उसी वीर बेहाना सिंह के नाती हैं। हमें गर्व है यार कि हमारा बेहाना सिंह विपत्ति के समय सदैव खड़ा रहता है ना। तो जब सामने बैठोगे तो औकात तुम्हारी पता चल जाएगी। तो ऐसे लोगों को ये मुंहतोड़ जवाब है। ये कमेंट जितने भी गलत करते हैं वो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा का ब्लड नहीं है, वो पड़ोसियों का ब्लड है और तुम फर्जी औलाद हो। क्या हो? फर्जी औलाद हो। और तुम, अब वो क्या बोल रहे हैं यार, सब लोग बैठे हैं, आ तो बहुत कुछ रहा लेकिन क्या करें। तो अपनी मानसिकता ना दिखाओ कमेंट करके कि अब जो कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर करेगा उल्टी सीधी, हम समझ लाएंगे कि वो हिजड़ों की औलाद है, अंग्रेजों की औलाद है और पाकिस्तानियों की औलाद है और उनके खून में जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने मिलावट की है कमेंट करने वालों पर। तो ये हमारा हर किसी को जवाब है जो कमेंट करते हैं। बोल वीर बेहाना सिंह अब्बास, तो खूब कमेंट करो, खूब आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका है, बब्बा जी कृपा करें आप धाम से जुड़े रहो, ठीक है ना। भागवत का अनुष्ठान ज्यादा विस्तार से नहीं, ज्यादा पैसा खर्च करके नहीं, ज्यादा टेंट फेंट लगा के नहीं, ज्यादा साउंड बढ़ा के नहीं, अपनी क्षमता अनुसार जैसे पूर्वजों को कथा सुनाई जाती है उस अनुसार आप अनुष्ठान करवाएं। पिताजी को बिठा देंगे और माता जी। हाँ, देखो हम किसी की गारंटी नहीं लेते। धाम पर जो धाम से कार्य किया जाता अपन उसकी गारंटी लेते हैं। कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है हमें मालूम नहीं, समझ गए। हम तो अपने धाम पर विश्वास करते हैं कि धाम पर हमारे बब्बा जी उस कार्य को सिद्ध करवाएंगे, हनुमान जी सिद्ध करवाएंगे, क्योंकि आप धाम पर जुड़े हो आस्था से। तो इनके लिए भागवत और मूल पाठ का अनुष्ठान आप करवाएं, ठीक है ना। कैमरा नहीं मिलेगा, कैमरा जानकर तो तुम बब्बा से विनती करके जाओ, तुम जब तक बैठे रहे ऐसे हमने 6 निपटा दे। तुम्हारे अंदर कुछ भावना होगी ना, इसलिए तो इतनी देर तक बैठे। चलो उठ जाओ, अब देखो तुम एक आदमी में टाइम नहीं लगेगा। हमारी खुशियां बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मिल लो आप। ये इसको यहीं रख